देखिए, कल के ऑपरेशन के बारे में जो डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कल ये तकरीबन जो है 5 बजे के करीब जो है इंफॉर्मेशन थी स्पेसिफिक कि यदीपुरा एरिया जो है पट्टन में आता है, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। यहाँ कुछ मिलिटेंट्स जो हैं कुछ घरों में जो है वो छुपे हुए हैं और अकॉर्डिंगली जो है जॉइंट कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया बाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला, आर्मी की जो यहाँ पर 29 RR की लोकल यूनिट और 176 CRPF की लोकल यूनिट जॉइंटली ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और जब उस गांव में जो है सर्च चल रही थी तो कुछ हाउसेज जहाँ पर एप्रीहेंशंस थी कि यहाँ पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं, सर्च पार्टी जब उस हाउस की तरफ अप्रोच कर रही थी, जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने वहाँ पर जो है वहाँ से फायर करना शुरू कर दिया और कुछ सिविलियंस जो थे उस घर में थे उनको जो है उन्होंने होस्टेज किया। और इसी असना में जो है रिटेलिएशन सिक्योरिटी फोर्सेस से भी हुई और इसमें जो सिविलियंस जो थे, पहली प्रायोरिटी हमारी तरफ से यही थी कि सिविलियंस को जो है इवैक्यूएट किया जाए और इनको सिविलियंस को जो है वो इवैक्यूएट किया गया सेफ जगह के ऊपर। और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन जो है पूरी प्रॉपर तरीके से प्लान किया गया और लगभग पूरा दिन ये ऑपरेशन चला और इसमें जो है 3 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। और ड्यूरिंग जो इवैक्यूएशन प्रोसेस में जो है आर्मी के एक मेजर हैं उनको भी इंजरी हुई, पुलिस के हमारे जो 2 SP हैं उनको भी इंजरी हुई, बट ऑल आर आउट ऑफ डेंजर। जो मिलिटेंट्स जिनको न्यूट्रलाइज किया गया है इनकी आइडेंटिटी जो है 2 की एसरटेन हुई है, दोनों यहाँ के लोकल हैं। इसमें एक शफकत अली खान है जो कि रावतपुरा दरीना का रहने वाला है, जो दूसरा है वो अनान बिलाल सोफ़ी जो कि आरमपुरा ओल्ड टाउन बारामूला का रहने वाला है। जो तीसरा मिलिटेंट जो है उसकी अभी आइडेंटिटी एसरटेन नहीं हुई है। और रिकवरीज जो इसमें है 2 AK राइफल्स रिकवर हुई हैं, 2 मैगजीन्स हैं, 4 AK राइफल मैगजीन्स हैं, एक पिस्टल है और एक मैगजीन और कुछ राउंड जिसमें बरामद हुए हैं। बाकी मैं यहाँ पर कमांडर साहब भी बैठे हैं, इनको कहता हूँ ये भी कुछ ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। देखिए, जैसा अपना DIG साहब ने जैसा बताया है, मैं इसी को थोड़ा सा और एलैबोरेट करूंगा, कुछ एक और डिटेल्स आपको इसके ऑपरेशंस के बारे में बातचीत करूंगा जिससे कि थोड़ा सा हमको क्लैरिटी होगा। खासतौर पे कल का ऑपरेशन जो था हमारा, ये सुबह हमारे पास में खबर आई थी जिसमें कुछ एक टेररिस्ट की हरकत थी इस इलाके में, इस गांव में कुछ एक हरकत थी और उस वजह से हमने वहाँ पर एक कॉर्डन लगाया था। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद जब हमने वहाँ पे कॉर्डन लगाया तो तकरीबन 3 से 4 घर उस कॉर्डन में थे और क्योंकि ये नए मिलिटेंट थे जैसा हमें अंदेशा था इस बात का, तो इसलिए सबसे पहले वहाँ पे उनको सरेंडर करने के लिए ऑफर किया गया कि अगर आप यहाँ पे सरेंडर करना चाहते हैं, अगर एक बार और सोच विचार करना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस समय हम लोग ये कार्रवाई कर रहे थे और हमारे उस समय मेजर रोहित वो एक कॉर्डन के एक हिस्से थे वहाँ पे और उन्होंने खुद ही अपील करी इन सबसे लेकर के, और उस टाइम पर एक टेररिस्ट ने घर के अंदर से फायर किया, 1 राउंड फायर किया जिससे कि मेजर साहब को इंजरी हुई थी वहाँ पे लेकर के। उसके बाद हमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये ऑपरेशन टेररिस्ट कहाँ पे हाइड करके रखे और कहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद जैसा DIG साहब ने बताया वहां पर कुछ एक सिविलियंस भी उस घर के अंदर में मौजूद थे। सिविलियंस को निकालना हमारी अगेन प्रायोरिटी 1 टास्क हो गया वहां पे। एक हमारा एक इंजरी थी इस टाइम पे और सिविलियंस अंदर कैजुअल जो ऑलमोस्ट होस्टेज टाइप अंदर बैठे हुए थे उनको वहां से निकालना जरूरी था। इस वजह से ऑपरेशन को वहां पे काफी डेलिबरेटली प्लान करने की जरूरत थी। और जब हमने वहां से सिविलियन को काफी अपील करने के बाद में और सिविलियंस को जब वहां से निकाला, टोटल 12 सिविलियंस थे इंक्लूडिंग बच्चे शामिल इसमें। सो जब इनको वहां से निकाला उसके बाद में टेररिस्ट की लोकेशन वहां पर फिट थी एंड टेररिस्ट ने काफी ट्रेन टेररिस्ट थे, काफी लगातार इन्होंने फायर किया। पूरे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 12 घंटे तक ये ऑपरेशन चला है तो इसमें कितनी हम लोगों ने अपनी तरफ से कितनी एहतियात बरती है कि जिसमें किसी तरह का कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, किसी और आदमी का नुकसान नहीं होना चाहिए और सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर फायर करना चाहिए। और टेररिस्ट अंदर से जब फायर कर रहे हैं तो टेररिस्ट को हमारी लोकेशन चारों तरफ से घिरी हुई थी और इस वजह से यही एक खास वजह थी जिस वजह से ये ऑपरेशन तकरीबन 12 घंटे तक चला। ऑपरेशन चलने के बाद में फिर लास्ट में फिर जैसा DIG साहब ने बताया है, आपको मालूम चल गया है कि टेररिस्ट की आइडेंटिटी क्या है, कौन टेररिस्ट थे, किनको मारा गया है और रिकवरी क्या क्या है, ये आप लोग को इसके बारे में एफिलिएशन जो अभी हमें मालूम है कि ये HM से ताल्लुक रखते थे, तीनों के तीनों टेररिस्ट जो हैं HM से ताल्लुक रखते थे। अगर आप पिछले दिनों में देखेंगे तो पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने में इस इलाके पे कुछ एक ज्यादा हरकत हो रखी है। करेरी का जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें जब हैदर और जज्जा का जब उसमें मारा गया था, उसके साथ में 2 और टेररिस्ट थे जिसमें पाकिस्तानी टेररिस्ट भी थे
उसके बाद में हंडवारा में ऑपरेशन हुआ, वहां पे 2 टेररिस्ट मारे गए। फिर एक सुलूस में ऑपरेशन हुआ, उसमें एक और टेररिस्ट मारा गया। तो आप देखोगे पिछले कुछ एक दिनों में यहाँ पर ज्यादा हरकत है। और ये टेररिस्ट, अगर आप कुछ एक और इंसिडेंट भी देखेंगे, इन्होंने बीच में हमारे एक आर्मी कॉन्वे पे फायर किया था, उसमें हमारे एक जवान की इंजरी हुई थी। फिर सोपोर टाउन पे इन्होंने दोबारा फायर किया था, जिसमें कुछ एक हमारे सीआरपीएफ के जवान कैजुअल्टी भी हुए थे। सो ये वही ग्रुप है जो काफी दिनों से यहाँ पर एक्टिव था, काफी दिनों से यहाँ पर हरकत कर रहे थे। और कल जब हमें मौका लगा तो फिर से यही एक ऑपरेशन हुआ जिसमें हमने इन टेररिस्ट को 3 ऑपरेशन हो गए, बड़े 3 ऑपरेशन में नॉन लोकल्स मारे गए। क्या लगता है सर, जो नॉन लोकल्स है उनकी? नहीं, सारे इसमें लोकल्स नहीं है। अगर आप इसको ठीक से 3 ऑपरेशन जो हुए थे लास्ट मैं इन 3 ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ कि अगर आप इन ऑपरेशंस को देखेंगे तो इसमें सारे लोकल्स नहीं है। करेरी में जो ऑपरेशन था उसमें एक पाकिस्तानी था, और उसमें जो एक जज्जा नाम का टेररिस्ट था जिसके बारे में आप सबको अच्छी जानकारी है कि कौन था। फिर उसके सोलूस में जो टेररिस्ट किल है वो भी पाकिस्तानी है। हंडवारा में जो 2 थे उसमें भी एक पाकिस्तानी है। तो इसमें यह कहना गलत है कि सारे के सारे लोकल हैं। इसमें लोकल हैं और पाकिस्तानी उतने ही नंबर पर यहाँ पे शामिल है। इसमें एडिशन में एक करना चाहता हूँ आपके साथ, जैसे कि कमांडर साहब ने बताया इसके बारे में कि सभी जो हैं इसमें वो लोकल्स नहीं, नॉन लोकल्स भी हैं। जब ये करेरी का ऑपरेशन हुआ था जिसमें 2 लोकल्स थे यहाँ पर और एक एफटी था, पाकिस्तानी था, उसी के सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट डे जो है करालगुंड एरिया में जो है हंडवाड़ा में एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें मारा गया था मिलिटेंट नसीरुद्दीन लोन, वो लोकल था, और उसके साथ जो दूसरा मिलिटेंट था वो भी जो है पाकिस्तानी था। तो ये जो उन्होंने भी बात कही तो मैं भी इसको एंडोर्स करता हूँ। सर, ये जो कल इनकाउंटर हुआ है यहाँ पे बिल्कुल हेडक्वार्टर के नजदीक, क्या कुछ और प्लान है इनको? कैसा प्लान? कोई प्लान था? नहीं, हेडक्वार्टर से जो अपना 29 RR का जो हेडक्वार्टर है यहाँ से इसकी लोकेशन तकरीबन 500 से 700 मीटर दूर है। एंड अगर आप उस घर को देखेंगे जिस घर पे ये लोग आए थे और जिसको इन्होंने होस्टेज भी बनाया था, आइसोलेटेड घर है। शायद उनको वो लगा कि यहाँ पर वो उनकी हरकत सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़र में शायद नहीं आएगी, इस वजह से वहाँ पर आकर के उन्होंने घर के अंदर में गए और जो घर के जो लोग थे वहाँ पे नुमाइंदे थे उनको उन्होंने होस्टेज भी बना करके रखा इनिशियली। सो शायद उनको लगा होगा कि इस जगह पे उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी शायद ज़्यादा होगी। सर, जो ऑपरेशन 2 हुए पहले पिछले महीने में, एक लश्कर का 2-3 बंदे मारे गए, जैश के मारे गए, जो कल का ऑपरेशन हुआ इसमें एचएम के थे। सर, क्या लग रहा है आपको, एचएम पहले यहाँ नहीं था तो उन्होंने ग्राउंड स्टार्ट करना? एचएम का ये जो ऑपरेशन हुआ है ये काफी दिनों के बाद इस इलाके में हुआ है। यहाँ पर एचएम की हरकत कम थी। तो अगर मैं आपकी बात से कुछ एक सहमत हूँ कि शायद यहाँ पर एचएम अपना फिर से कुछ अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, बट आप यकीन रखिए ऐसा कोई मौका उनको मिलेगा नहीं। जो भी मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करना चाहते हैं वो दे आर ऑलवेज वेलकम, बट अगर कोई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना चाहते हैं, दहशतगर्द बनना चाहते हैं, इसका मौका नहीं मिलेगा। एक एक करके आप लोग पूछो। क्लोज होने जा रहा है तो कुछ पुलिस वाले आए जिन्होंने हम पे हमला किया, मतलब गालियां गलौज हुई सर वहाँ पे और डंडों से मारा गया। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये जो आपने इंसिडेंट अभी मुझे रिपोर्ट किया है क्या है, तो आई विल वेरीफाई इनटू इट। लेकिन मैं आप लोगों से थोड़ा सा अपील करना चाहता हूँ कि इस वक्त कल मैं भी जब आप उस तरफ जा रहा था तो आप काफ़ी इनकाउंटर साइट जो है उसके काफ़ी क्लोज खड़े होते हैं। हमारी कोशिश हमेशा रहती, जब आप ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त हमारी प्रायोरिटी जो थी सिविलियंस को जो है इवैक्यूएट करना है वहाँ से। जैसे कि कमांडर साहब ने बताया कि वहाँ सिविलियंस कुछ ट्रैप हो चुके थे, उनको एक रेस्क्यू करके एक प्रॉपर जगह पे जो है सेफ जगह पे लाना। और आप भी जो मैं देख रहा था लोकेशन, जब आप भी वहाँ खड़े थे तो मैंने भी आप लोगों से अपील की कि काइंडली आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि ऐसा जब क्राइसिस होता है या कभी कुछ ऐसी वहाँ पर कोई क्योटिक सिचुएशन ना बन जाए, तो उसके लिए क्या कहते हैं जो मैं आपको उस टाइम अपील कर रहा था। तो ये जो इंसिडेंट आपने जो मुझे रिपोर्ट किया है सर, खत्म होने के बाद ठीक है, ये क्या इंतजार कर रहे थे उस टाइम, हम आपकी बाइट के लिए बैठे थे। मीडिया हमेशा कोऑपरेट करता है इस बारे में सर। देखिए क्या कहते हैं, बाइट की जहाँ तक सवाल है, जो हमने जो इसमें जो मीडिया का जो ब्रीफिंग था वो इसलिए आज प्लान किया था कि उस वक्त काफ़ी टाइम हो चुका था, रात हो चुकी थी उस वक्त, और उस वक्त थोड़ा मुश्किल था देना, क्योंकि डिटेल्स उसमें कलेक्ट करनी होती हैं कि क्या रिकवरीज हैं, कौन थे, आइडेंटिटी क्या है। जब वो आइडेंटिटी सब कुछ एक बार जो हो जाता है उसके बाद ही क्या कहते हैं हम जो है आपके सामने आके जो है आपको पूरा क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। सही बात है। तो जो आपकी जो बात है कोई बात नहीं, इसमें हम इंक्वायर करेंगे वो इंसिडेंट क्या हुआ कैसा नहीं हुआ है। बट जो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि जब भी ऐसी
जगह पे आप कभी जाते हैं तो काइंडली जरा इस सेफ्टी का जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए थोड़ा इस साइड से दूर डीआईजी साहब बता रहे हैं, 1-2 चीजें मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। ये जो ऑपरेशन होते हैं, आप थोड़ा सा इसको सोचिए, लाइव बुलेट है, लाइव एम्यूनिशन है, लाइव फायरिंग हो रहा है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा नजदीक आएंगे ऑपरेशन के जहां पे फायरिंग चल रहा है, तो हमारे लिए एक और समस्या होगी। कल जो है 12 सिविलियंस को जब वहां से इवैक्यूएट किया है, वहां से निकाला है, इसमें तकरीबन 3-4 घंटे का टाइम लगा है। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमको मालूम चला है कि सिविलियन वहां पे अंदर ट्रैप्ड हैं, सो अपना फर्स्ट प्रायोरिटी टास्क ये हो जाता है कि इनको यहां से निकालना है। सो अगर आप लोग बहुत नजदीक आएंगे तो यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग सिमिलर काइंड ऑफ ए सिचुएशन। So we cannot have this situation wherein somebody who is not armed, सिविलियंस हैं, अपने मीडिया के फ्रेंड्स हैं, अगर वो लोग इस सिचुएशन में ट्रैप हो जाएंगे तो हमारा ऑपरेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस वजह से आप लोगों से भी अपील है, जैसा डीआईजी साहब ने बताया है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और उसी वजह से ऑपरेशन खत्म होने के बाद आज फर्स्ट टाइम हम लोग आपसे मिल रहे हैं और आपके सवालों के साहब, मेरा सवाल है, साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मिलिटेंसी पहले से रही हुई है और सडनली यहाँ पे इंसर्जेंसी बढ़ गई मिलिटेंसी की, और लोकल मिलिटेंट कितने भी एक्टिव है और फॉरेनर कितने भी एक्टिव है। अगर हम पार की बात करेंगे तो इन्फिल्ट्रेशन में कम इजाफा आ गया, एमिनेशन यहाँ पे नहीं है, तो कैसे टैकल करेंगे आप इन सबको देख के? और जो मिसगाइडेड यूथ है उनको मेन स्ट्रीम में वापस लेने के लिए क्या इनिशिएटिव करने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब से क्या कहते हैं यहाँ पर पोस्ट एब्रोगेशन हुआ है, अक्रॉस से पाकिस्तान की तरफ से अटेम्प्ट्स हमेशा रही हैं और अभी भी हैं ये अटेम्प्ट्स कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यंगस्टर्स हैं जो उनको मिलिटेंसी की तरफ जो है वो पुश किया जाए। अगर हम बात करें इन्फिल्ट्रेशन की, तो अटेम्प्ट्स जो हैं वो रही हैं। कुपवाड़ा में हम रंगडोरा एरिया में देखिए, केरन सेक्टर में, वहाँ पर भी जो है मार्च के महीने में जो है 5 मिलिटेंट्स को जो आर्मी ने जो है एलसी पे न्यूट्रलाइज किया था। नौगाम सेक्टर में जो है अभी रिसेंटली जो है वहाँ पर भी 2 मिलिटेंट्स जो हैं जो स्नीक कर रहे थे इंडियन साइड की तरफ, उनको न्यूट्रलाइज किया गया। इसी तरह केरन में एक और ऐसे अटैम्प्ट को जो है फॉइल किया गया। तो उनकी तरफ से अटैम्प्ट जो है वो हमेशा रही हैं, वो हमेशा वो अभी भी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। मार्च के महीने में एक बहुत बड़ा मॉड्यूल जो बस किया गया था, जिसमें बिग हॉल्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है रिकवर किए गए थे। हंडवाड़ा में भी ऐसे किया गया था। तो पुश जो है हमेशा इनकी तरफ से यही रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम रिक्रूटमेंट करें और एक नैरेटिव यहाँ पर जनरेट हो कि यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंसी की तरफ जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट बढ़े। बट ऐसा जो है वो ग्राउंड पे हुआ नहीं। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं जो यहाँ की आवाम है, उनका हमें बड़ा अच्छा कोऑपरेशन जो है हमें मिला है। और हमारे जो सिनर्जी है इसमें आर्मी है, सीआरपीएफ है, कलेक्टिव जो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा पर्पस यही है कि जो जवान है, जो हमारा यूथ है वो इस तरफ ना जाए। बारामूला में कुछ ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हुई थी जब क्या कहते हैं कुछ 3 नौजवान लड़के थे जो मिलिटेंसी की तरफ जा रहे थे, उनको जो है हमने जो है वहाँ जाने से रोका और उनके जो पेरेंट्स थे उनको बुला के उनके सामने जो है उनको काउंसिल किया और उनके हैंड ओवर किया। सिमिलरली ऐसे कुपवाड़ा में भी एक कुछ जो लड़के थे उन्होंने वहाँ जाने की कोशिश की। तो अक्रॉस से तो हमेशा ये अटैम्प्ट हमेशा रहती हैं, वो हमेशा उनका कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिलिटेंसी की रिक्रूटमेंट बढ़े, ज़्यादा इंसिडेंट्स हों। और जहाँ तक इंसिडेंट्स की बात है, अगर हम देखें अप्रैल के बाद कुछ इंसिडेंट्स जो है नॉर्थ कश्मीर में जो है काफ़ी ज़्यादा हुए थे, जिसमें अगर हम स्टार्ट करते हैं अहद बाबा क्रॉसिंग पे जो है फायरिंग हुई थी जिसमें 3 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। उसी के बाद सब्सिक्वेंटली वनीगाम एरिया में भी जो है इस तरह 3 सीआरपीएफ के जो जवान थे शहीद हुए और इसी तरह मॉडल टाउन में और प्लस जो क्रीरी में हुआ। तो जो ये इंसिडेंट हुए थे उसमें एक ग्रुप था जो एक आइडेंटिफाइड था जिसको हम काफ़ी देर से ट्रैक कर रहे थे। तो उनमें से एक जो ग्रुप है जिसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया क्रीरी में, जिन्होंने जो है अटैक करने की कोशिश की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे जो 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, एक एसपी उसमें जो है शहीद हुआ था। वो काफ़ी एक अच्छा ऑपरेशन जो है रिटेलिएशन अच्छी हुई और उसमें जो है उनको न्यूट्रलाइज किया गया। सब्सिक्वेंटली जो रिमेनिंग था उसमें से जो है नसीरुद्दीन लोन और उसके साथ एक एफटी वो मारा गया। तो हमेशा जो है नॉर्थ कश्मीर को जो है ये गर्म करने की जो है एक हॉट करने की इसको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोशिश रही है। बट जो हमारी सिनर्जी है और जो हमारा एफर्ट्स है यही है कि जो भी नौजवान है वो इस गलत रास्ते पे ना जाए। आपकी तरफ से भी जो है, आपके मीडिया के तरफ से भी जो है हम उनको अपील करते हैं कि वो इस जो है पाथ को ना चुनें। जो नौजवान है हमारे, वो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है, हमारे JNK स्टेट के लिए भी और हमारी कंट्री के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। अगर ये लोग हमारे सही रास्ते पर चलेंगे, इनका मेन एजेंडा अगर डेवलपमेंट रहेगा, यकीन मानिए ये इलाका जो है देश का सबसे अच्छा इलाका है। और यही हमारी हमेशा से कोशिश रही है, जितने भी जो नौजवान अगर कोई गलत रास्ते पर जाने, हमें जैसी खबर लगती है कि कोई गलत रास्ते पर जा रहा है,
हम उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट करते हैं, उसके रिलेटिव्स को कांटेक्ट करते हैं, उसको कई तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर मैं आपको डाटा बताऊंगा तो पिछले साल भर में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिसको हम लोगों ने वी कुड इन्फ्लुएंस देम नॉट टू ज्वाइन द टेररिज्म, वी कुड इन्फ्लुएंस देम टू रिमेन इन द मेन स्ट्रीम एंड रिमेन पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट एजेंडा। और मैं एडिशन भी करना चाहूँगा कि अगर हम 2018 में अगर आंकड़ा देखते हैं तो 38 के करीब जो है यूथ थे पूरे नॉर्थ कश्मीर के जिन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन की थी। ये जो घटकर जो है 19 के करीब जो है आ गया पिछले साल, और इस बार जो है तकरीबन अभी कुछ 16 के करीब जो है जिन्होंने ज्वाइन किया है। बट जो है आप देखें तो है रिक्रूटमेंट में जो है काफ़ी जो है स्लैशन हुआ है। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो है इस तरफ जो है हमारा नौजवान ना जाए। थैंक